क्या आप इस मकड़ी के जाली को देख रहे हैं? मकड़ी बड़े ही परिश्रम से इसे बनाती है, अपने शरीर के रस से इसे बुनती है। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखिर मकड़ी इन जालों में नन्ही कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन मकड़ी इन्हीं जालों में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? बताइए क्या करते हैं आप इन जालों के साथ? दिखते ही हटा देते हैं इनका अस्तित्व, है ना? दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला। चिड़िया भी बड़े परिश्रम से इसे बनाती है, किंतु यदि चिड़िया इसे छोड़कर चली भी जाए, उसके पश्चात भी लोग इसका विनाश नहीं करते। कारण क्या? कारण यह है कि इसका निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, आखेट के लिए नहीं। स्मरण रखिएगा, जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक हो, यदि आपका लक्ष्य शुभ ना हो तो आपको भी विनाश पाना ही होगा। तो सृजन करते रहिए और मगन होकर कहें राधे राधे। ये है एक कोमल सा धागा। सोचता हूं यदि इससे मैं वस्त्र बुन लूं तो स्वयं के लिए कितनी सुंदर पोशाक बना सकता। किंतु यदि इसे मैं, कोई बात नहीं, देखिए ये धागा तो जुड़ गया, बस इसमें अंतर यह है कि अब पहले जितना सरल नहीं है और इसकी लंबाई भी तनिक कम हो चुकी है। इस संसार में प्रेम के साथ भी यही होता है। प्रेम का यह धागा जो दो व्यक्तियों को बांध के रखता है, अहंकार और स्वार्थ का वार सह नहीं पाता, टूट जाता है। प्रयास करने पर यह संबंध भले ही पुनः जुड़ जाए, किंतु फिर भी पहले जैसे नहीं हो पाते, क्योंकि मन में गांठ पड़ जाती है। इसलिए प्रेम को सहेज कर रखें, अहंकार और स्वार्थ से दूर रखें। राधे राधे। ये संसार बहुत ही बड़ा है और हम उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें समझाते हैं कि संसार कितना बड़ा है, कितना अद्भुत, कितना सुंदर, और इस संसार की रचना करके ईश्वर ने कितना बड़ा कर्म किया। किंतु आपको इस जीवन में कुछ मुट्ठी भर ही लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि इस संसार में आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने अद्भुत। यदि आप उनके साथ हो तो वो कितना अच्छा सृजन कर सकते हैं, इस संसार को और कितना पवित्र बना सकते हैं। तो इस संसार को पीछे छोड़ उन मुट्ठी भर लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि वही आपके अपने हैं और वही आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे। मनुष्य को तो बरसाती नाला भी बहा ले जाता है, डुबा तो सागर भी देता, किंतु गंगा जल सबसे अधिक शुद्ध है, क्योंकि उसकी कुछ ही बूंदें व्यक्ति को मुक्त कर देती। राधे राधे। जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये अग्नि है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। किंतु सोचिए, यदि ये ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होता है? एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को भस्म कर देती। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पूर्व स्वयं उसे भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए? कैसे नियंत्रण में किया जाए इसे?
उत्तर है इसमें जल मिलाकर। जल की भांति बहने दीजिए इसे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचाता है। यही अंतर है सूर्य की अग्नि में और हमारे क्रोध की अग्नि। सूर्य की अग्नि बहकर छनकर हम तक आती है और इसीलिए वो तेज कहलाती है। दूसरी ओर हमारे क्रोध की अग्नि की तो कोई सीमा ही नहीं होती। तो अपनी भीतर की ऊर्जा को क्रोध बनाकर जलाना चाहते हैं या ऊर्जा बनाकर बहाना चाहते हैं, निर्णय आपका है। राधे राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है। तो जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वो जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे तक रही होती। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम, जिनको सहायता की आवश्यकता। आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम है। देखिए, जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। और जब एक फल ये बात समझ सकता है तो आप क्यों नहीं? राधे राधे। कभी आपने किसी पंछी को देखा है? तीव्र वायु, भयंकर वर्षा, हिंसक जीव कई बार उनके घोंसलों को नष्ट कर देते हैं, किंतु फिर भी वो आंधियों से बैर नहीं रखती। वो कभी वर्षा से द्वेष नहीं करती, ना ही हिंसक पशुओं से प्रतिशोध लेती। वो करती हैं स्थान परिवर्तन, किसी और सशक्त डाल पर फिर से अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती और फिर सफल होकर अपना परिवार बसा ही लेती। और फिर कुछ ही माह में उनकी नन्ही संतानें आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए दिखती। दूसरी ओर एक नाग प्रहार का प्रतिशोध लेने के लिए मनुष्य की बस्तियों में घुस जाता और अंततः वो स्वयं ही मारा जाता। यही सीख हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। प्रतिशोध मनुष्य को स्वयं ही जला देता है, उत्थान से पतन की ओर ले जाता। इसलिए यदि जीवन में ऊपर उठना है तो परिवर्तन की सोच से कर्म कीजिए, अन्यथा प्रतिशोध तो आपको रसातल पहुंचा ही दे। राधे राधे। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, कोई कहेगा उड़ना। किंतु क्या यह वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न है। जो कर्म हमारे लिए करना थोड़े भिन्न हो, हम उसे कठिन समझ लेते। जैसे तैरने की कला भिन्न है, पर्वत चढ़ने की कला भिन्न है, उड़ने की कला भिन्न है। जैसे कि कुछ लोग गणित और विज्ञान को कठिन समझ लेते हैं, तो वास्तव में ये बस साहित्य से थोड़े भिन्न है, कठिन नहीं। देखिए, संसार में कठिन कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कुछ लोग हो, संबंध हो, किसी की सोच या विचारधारा हो, कभी कभी हमें समझ में नहीं आती क्योंकि हमारी सोच और विचारधारा से वो भिन्न है। किंतु यदि ये समझ लिया जाए कि वो कठिन नहीं, बस थोड़े भिन्न है, तो अनेकों संबंधों को बचाया जा सकता है। राधे। बताइए, श्रेष्ठ कौन? रेशम के धागे बनाने वाला
या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़, या उस माटी को समेट कर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार? निश्चित रूप से मूर्तिकार। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वो दल जिन्होंने अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंकों को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल है। किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। राधे राधे। जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है। किंतु कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म और ये पहिए कर्मफल। ये अश्व जहां जाते हैं, ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी। यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चलें तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब चयन आपका है, आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंदमयी हो या पीड़ादायी? अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखें। फल का पहिया सदैव आपको मधुर रास ही देगा। राधे राधे।